Aptas Ayurveda Trust, reach Ayurveda to each. Celebrating its 10th anniversary presents Ayurgrama 3.0, third edition of national level Ayurveda contest with the theme Indriya Arogya Swastha Indriya Swastha India on behalf of Charaka Jayanti 2026. Organized by Aptas Ayurveda Trust, Karnataka. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. Prize for the contest is sponsored by Vaidya Chetan Upadhyaya, founder and managing director of Prana Vaidya Group of Hospitals, which has 9 hospitals across India. Sponsored by Vaidya Hari Krishna Panache, founder and managing director of SDP Ayurveda Putturu. Punarvasu 2.0, International Summit on Indriya Arogya. Theme: Harsha, Health Advocacy for Renaissance of Sensory Health through Ayurveda. On 29th and 30th August 2026, Saturday and Sunday at Shri Kshetra Dharmasthala, Karnataka. Be there, be the moment. Swastha Indriya, Swastha India. Register now. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.
एक नए अध्याय की शुरुआत, एक कदम स्वास्थ्य और आरोग्य की ओर। स्वागत है आप सभी का हमारे कॉलेज के एक बेहद खास उत्सव में। आज हमारे कॉलेज में उत्साह और सम्मान के साथ शुरू होने जा रहा है आयुर्ग्राम 3.0 इंद्रिय आरोग्य सप्ताह। हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन सर मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा के द्वारा रिबन कटिंग कर इस शुभ अवसर का स्वागत किया गया। भगवान धन्वंतरी और क्लासिकल सेजेस के साथ दीप प्रज्वलन कर इस ज्ञान और स्वास्थ्य के महोत्सव का आगाज़ हुआ। हमारे सभी सम्मानित टीचर्स और स्टाफ ने शुभ ज्योति को आगे बढ़ाया। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है हमारी पंच इंद्रियां यानी हमारी 5 सेंसेस की देखभाल। डॉक्टर विभा मैम के द्वारा इसी विषय पर अपने विचार सबके सामने रखे गए। हमारी आंखें, हमारा नाक, कान और हमारी जिह्वा यानी कि टंग, ये 5 ऐसे सेंस ऑर्गन हैं जिसके थ्रू हमें सेंस होता है कि साथ ही हमें बताया गया कि आयुर्ग्राम क्या है, इसका महत्व क्या है और कैसे हम अपने डेली रूटीन में इन नियमों को अपना सकते हैं। आयोजन, इसका वार्षिक आयोजन आपदास आयुर्वेद ट्रस्ट कर्नाटक द्वारा किया जाता है। विशेष अवसर जो हमें इस वर्ष प्राप्त हुआ है वह है कि यह आयोजन अभियान की शुरुआत शरद जयंती 2026 के उपलक्ष्य में की गई है। स्टूडेंट्स के एक एक्ट के जरिए हमें दिनचर्या के आसान व असरदार तरीके सिखाए गए। ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोएं और रात में सोने मजबूती प्रदान होगी। फिर हमारे कान, श्रोत इंद्रियां, कानों को बहरा मत बनाओ, लाउड म्यूजिक को रोक लगाओ। दिनचर्या का पालन करो। हफ्ते में 2 बार कानों में तिल या सरसों के तेल की ड्रॉप्स डालो। इससे कानों की नर्व्स को मजबूती मिलेगी और सुनने की क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है हमारी नाक, घ्राण इंद्रियां, केमिकल वाले परफ्यूम्स और पॉल्यूशन से बचो। प्योर ऑक्सीजन लो और औषधि युक्त धूमपान का सेवन करो। रोज नाक में अणु तेल या गाय के घी की 2 ड्रॉप्स डालो। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और एलर्जी कम होगी। नेक्स्ट हमारी जीभ, रसनेंद्रियां, फास्ट फूड पर कंट्रोल लगाओ। ऋतुचर्या का पालन करते हुए ताजा और सीजनल फूड खाओ। जीभ को टंग क्लीनर से
अच्छे से साफ करो ताकि जीभ पर जमा आम और टॉक्सिन्स हटे और डाइजेशन इम्प्रूव हो। लास्ट, हमारी स्किन तो आयुर्ग्राम 3.0 का ये पहला दिन ज्ञान, सीख और उत्साह से भरा रहा। आगे इस सप्ताह में और भी ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स और इवेंट्स होने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है हमारी चक्षु इंद्रियाँ, यानी हमारी आँखें। ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक के रूप में दीप प्रज्वलन के साथ इसका आगाज़ किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम के प्रेरणादायक शब्द और मार्गदर्शन हमेशा हमें एक नए शिखर को चुनने की ऊर्जा देते हैं। सबसे पहले चरक जयंती की शुरुआत विद्यालय द्वारा किया गया है, जिसके अंतर्गत 10 जुलाई 2026 को हमने चेयरमैन सर एवं प्रिंसिपल मैम के द्वारा इनॉग्रेशन का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने हमें एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा आयुर्वेद के 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रोसीजर्स नेत्र प्रक्षालन व अंजन कर्म के बारे में विस्तार से समझाया। अंजन कर्म के वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अंजन कर्म का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। किस तरह नियमित रूप से अंजन लगाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है और कफ दोष का नाश होता है। अब बारी है थोड़े फन और एक्टिव पार्टिसिपेशन की। सबसे पहले निडल एंड थ्रेड कंपटीशन, जहां फोकस और कोऑर्डिनेशन का असली इम्तहान होगा। यहां ध्यान और आंखों का कोऑर्डिनेशन ही जीत की चाबी है। मस्ती के साथ हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विभा मैम, जो कि नॉर्मल आई चेकअप कर हमारे विज़न ठीक है या नहीं, आंखों पर स्क्रीन का कितना स्ट्रेन पड़ता है, वो हमें समझा रही हैं। अब सिर्फ स्क्रीन देखने से काम नहीं चलेगा, आँखों को थोड़ा वर्कआउट भी चाहिए। यहाँ सबने मिलकर कुछ आसान व असरदार आई मसल एक्सरसाइज करी। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं जो कंप्यूटर और फ़ोन चलाने से होने वाले स्ट्रेस को दूर करते हैं।
आँखें सिर्फ दुनिया को देखने का जरिया नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य का आईना है। आज के इस प्रोग्राम के थ्रू हमने जाना कि कैसे हम छोटे छोटे आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाकर अपनी आँखों को जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहें, अपनी आँखों का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद। नमस्कार, इंद्रिय आरोग्य सप्ताह के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत एक पवित्र और मंगलमय नोट पर हुई। हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज का आगाज हुआ। इसके बाद हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक डिटेल डाटा प्रेजेंटेशन किया जिसमें उन्होंने कर्ण इंद्रिय से रिलेटेड सर्वे के रिजल्ट्स सबको समझाए। ज्ञान के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक शानदार पीपीटी प्रेजेंटेशन दी जिसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कर्ण पथ्य, अपथ्य और कर्ण पूरन जैसे थेरेपेटिक्स टेक्निक को बेहद सरल तरीके से समझाया। डॉक्टर विभा मैम ने अपने अनुभव से हम सभी को कान की एनाटमी एवं उसके आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स को बेहद गहराई और आसान शब्दों में समझाया। प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। इसके बाद सभी के सामने कर्ण पिच्चू का एक लाइव और डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर विभा मैम के द्वारा किया गया जिसमें क्लिनिकल प्रिसिशन के साथ इस प्रोसीजर को लाइव परफॉर्म करके दिखाया गया। किस प्रकार कर्ण पिच्चू किया जाता है और क्या उसमें सावधानियां रखनी होती हैं, यह डॉक्टर विभा मैम के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया। अब वक्त था थोड़े फन और अवेयरनेस का। क्या आप भी कान साफ करने के लिए सेफ्टी पिन या मैच स्टिक का यूज़ करते हैं? अ बिग नो। एक मज़ेदार एक्टिविटी के ज़रिए दिखाया गया कि सेफ्टी पिन नहीं बल्कि ईयर ड्रॉप्स सही तरीका है। साथ ही टीचर्स और स्टूडेंट्स ने बॉल एम हिट गेम में फुल एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया। के बाद एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन करवाया गया जो कि कर्ण इंद्रिय पर बेस्ड था। सभी स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपनी शार्प नॉलेज का दमखम दिखाया।
क्रिएटिविटी का रंग बिखरा जब पंच इंद्रिय थीम पर एक से बढ़ के एक शानदार रंगोलियाँ बनाई गई। हर एक रंगोली हमारी पंच इंद्रियों की खूबसूरती को बयां कर रही थी। ऐसा रहा इंद्रिय आरोग्य सप्ताह का तीसरा दिन, जो ज्ञान, ध्यान, फन और अवेयरनेस से भरपूर था। आइए हम भी अपनी कर्ण इंद्रिय का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे कॉलेज के इंद्रिय आरोग्य सप्ताह के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। परंपरागत तरीके से हमारे टीचर्स के द्वारा दीप प्रज्वलन करके शुरू किया। डॉक्टर नीलम मैम ने घ्राण इंद्रिय के आयुर्वेदिक और व्यवहारिक महत्व पर एक बेहद प्रेरणादायक स्पीच दी। हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक शानदार सर्वे रिपोर्ट पेश की। घ्राण इंद्रिय से जुड़े आम लोगों के अनुभवों और डाटा को उन्होंने बेहद बढ़िया ढंग से एनालाइज करके हमारे सामने रखा। साथ ही एक डिटेल्ड पीपीटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए घ्राण इंद्रिय की एनाटमी, फिजियोलॉजी और आयुर्वेद में इसके महत्व को बेहद सरल तरीके से समझाया गया। अब बारी थी प्रैक्टिकल एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ की। सबसे पहले सभी को प्राणायाम और योगा अभ्यास करवाया गया, जिससे हमारी श्वास क्रिया बेहतर होती है। साथ ही वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के ज़रिए शिथिली, जलनेति और सूत्र नेति जैसे शुद्धि क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप दिखाया और समझाया गया। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. इस सप्ताह के सबसे आकर्षक हिस्से रहे हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इस दिन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया कि आयुर्वेद में बताए गए नस्य कर्म, धूमपान और अभ्यंग किस प्रकार किए जाते हैं, उन्हें करने का सही क्रम क्या है, सही विधि क्या है और क्या क्या उसमें सावधानी रखनी चाहिए, ये हमें बताया गया। यह नस्य कर्म किस प्रकार हमारी नोज़ को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने में एक जड़ी बूटी की तरह काम करता है, यह समझाया गया। Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. अब थोड़ी मस्ती के बिना तो हर इवेंट अधूरा है। ज्ञान इंद्रिय की शक्ति को आजमाने के लिए रखे गए कुछ फन गेम्स, जहां स्टूडेंट्स ने ब्लाइंड फोल्ड होकर अलग अलग चीज़ों को स्मेल किया और उन्हें गैस किया। साथ ही अलग अलग चूर्ण को सिर्फ उनकी खुशबू से पहचानने का टास्क भी पूरा किया। Through the sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कुछ इस तरह ज्ञान और प्रकाशन के साथ हमारे इंद्रिय आरोग्य सप्ताह का ये चौथा दिन बहुत अच्छा रहा। आशा है कि हम सब इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे इंद्रिय आरोग्य सप्ताह के 5वें दिन में आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज के शुभ दिन की शुरुआत भी हमारे सम्मानित टीचर्स द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। आज का हमारा ये दिन समर्पित है स्वाद और स्वास्थ्य के लिए, यानी हमारी रसनेंद्रिय टंग को। आइए देखते हैं आज का ये दिन कैसा रहा। इसके बाद डॉक्टर अमित सर ने रसन इंद्रिय के महत्व और उसके आयुर्वेदिक पक्ष पर एक बेहद ज्ञानवर्धक भाषण दिया। उनके शब्दों ने ना सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ाया बल्कि सभी स्टूडेंट्स का हौसला भी बढ़ाया। सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने एक शानदार सर्वे रिपोर्ट पेश की। इसके बाद एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के ज़रिए रसन इंद्रिय की एनाटमी, टेस्ट बर्ड्स और ओरल हाइजीन से जुड़े आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझाया गया। अब बारी थी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की। सभी के सामने कवल, माउथ राइजिंग, गंडुश, होल्डिंग लिक्विड इन माउथ और प्रतिशरण, गम मसाज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया, जो हमारी ओरल हेल्थ को बेहतर रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। रसन इंद्रिय को स्वस्थ और एक्टिव रखने के लिए योगा का सहारा भी लिया गया। सभी ने मिलकर टंग से जुड़ी क्रियाएं जैसे शीतली प्राणायाम और सिंहासन का बेहद उत्साह के साथ अभ्यास किया। अब बढ़ते हैं कुछ फ़न एक्टिविटीज़ की तरफ, जहां स्टूडेंट्स ने ब्लाइंड फोल्ड होकर अलग अलग स्वादों और चूर्ण को पहचानने का टास्क पूरा किया।
ऐसे फन टास्क के बाद हुआ एक क्विज कंपटीशन, जिसमें रसन इंद्रिय और ओरल हेल्थ से जुड़े सवाल पूछे गए और बच्चों के द्वारा उनका जवाब दिया गया। कुछ इस तरह रहा ज्ञान, अभ्यास, स्वाद और मस्ती के साथ हमारे इंद्रिय आरोग्य सप्ताह का ये 5वां दिन, जो कि बेहद सफल और यादगार रहा। स्टे ट्यून विद अस, स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे इंद्रिय आरोग्य सप्ताह के 6ठे दिन में आप सभी का स्वागत है। दिन की शुरुआत हर बार की तरह बेहद शुभ रही। सभी टीचर्स ने दीप प्रज्वलन किया तथा ज्ञान और स्वास्थ्य के इस उत्सव को आगे बढ़ाया। इसके बाद सबसे पहले डॉक्टर लोकेश सर ने अपने प्रेरणादायक भाषण से सभी स्टूडेंट का हौसला बढ़ाया और फिर और आपके जो वेदों का काम था उसके बाद में आपको सही लगा लाया और Feel like I'm floating through the air. डॉक्टर राहुल सर ने स्पर्शन इंद्रिय यानी स्किन के आयुर्वेदिक और क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को बेहद आसान भाषा में सबके सामने रखा। भीड़ में जाते हो कई बार आप यहाँ के बहुत सारे लोगों को देखती है, बहुत सारी चीजें देखती है, आपका मन जैसे एग्जाम देने जा रहे हो आपका मन कहीं और है। तो मुझे जानना है कि स्किन डिजीज किस क्लाइमेट में ज्यादा होती है, कोई बताएगा कौन से क्लाइमेट में स्किन डिजीज ज्यादा होती है? Pain I felt is paid for, all is said and done. ज्ञान के इस दौर को और आगे बढ़ाते हुए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स ने स्किन हेल्थ और उससे जुड़े कॉमन इश्यूज़ पर एक बेहद सटीक सर्वे रिपोर्ट सबके सामने पेश की, जिसने हमको एक नए और ज़रूरी डाटा से रूबरू करवाया। इस बार की पीपीटी प्रेजेंट की गई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के द्वारा। उन्होंने स्किन की एनाटमी, लेयर्स और द्रव्य परीक्षा में इसका महत्व एक बेहद बेहतरीन तरीके से समझाया। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it. अब बारी थी प्रैक्टिकल आयुर्वेदा को समझने की। सभी के सामने त्वचा की देखभाल के लिए लेप का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। साथ ही स्किन डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्रियाओं जैसे उद्वर्तन, उत्स्वेदन, उत्कर्षण, उनका भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके उनके ढंग और फ़ायदे के बारे में बताया। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए हुआ एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन जिसका टॉपिक था पंच इंद्रियां, जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने बेहद एक्टिव होकर और उत्साह के साथ भाग लिया और अपने शब्दों द्वारा पंच इंद्रिय पर अपना ज्ञान साझा किया। Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कुछ इस तरह ज्ञान, प्रदर्शन, लेखन और अनुभवों के साथ हमारी स्पर्श इंद्रिय को समर्पित ये छठा दिन भी बेहद कामयाब रहा। हमारी 5 इंद्रिय और सेहत का 7 दिनों का सफ़र, और आज आ गया है इसका आखिरी दिन। स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम की शुरुआत हुई हमारी माननीय प्रिंसिपल मैम डॉक्टर ऋतुराज शर्मा की स्पीच के द्वारा। उन्होंने अपने इंस्पायरिंग शब्दों के साथ हमें याद दिलाया कि आयुर्वेद और हमारी इंद्रियों का सही तालमेल ही असल स्वास्थ्य की कुंजी है। उसके बाद हमारे वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ब्रह्मदत्त सर के द्वारा सभी बच्चों का इस पूरे हफ्ते में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद किया गया। ऐसे प्रोग्रामों के माध्यम से आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेद के उनको समझें। ज्ञान के साथ साथ क्रिएटिविटी भी नेक्स्ट लेवल की रही। पंच इंद्रिय थीम पर बेस्ट पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और स्लोगन राइटिंग में स्टूडेंट्स ने कमाल के पोस्टर्स और स्लोगन बनाए। सभी टीचर्स द्वारा उन पोस्टर्स और स्लोगन की सराहना की गई। फिर डॉक्टर धीरेन्द्र सर द्वारा पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के विनर्स की अनाउंसमेंट की गई। आप विनर हो, ठीक है। तो किसी भी स्टूडेंट्स ने, जितने भी 2 पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्होंने अपना मोरल डाउन नहीं करना कि आपका अच्छा था, उसका अच्छा था, नहीं, आप सबका बेस्ट था। और थर्ड रहा है आई का। उसके बाद हुआ प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, जहां पर एसएएमसी के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया हर एक मॉडल आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट्स को बहुत खूबसूरती से बयां कर रहा था।
तो कुछ इस तरह ख़त्म हुआ हमारा यह शानदार सप्ताह। इंद्रियाँ 5 हैं, दिन 7 थे, लेकिन इससे जो हमें सीख मिली वो उम्र भर के लिए साथ रहेगी। ऐसे एमसी में ऐसे और भी यादगार प्रोग्राम होते रहेंगे। बी ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे आयुर्वेदिक। धन्यवाद।